माय नेम इज भूमिका चौहान। आज के इस छोटे से वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ मॉडल वर्ब्स के बारे में, उनके यूजेस के बारे में, और हम ये भी जानेंगे बच्चों कि आखिरकार एग्जाम में अगर हमें क्वेश्चन आता है कि कोई एक सेंटेंस दिया होता है, हमको बोलते हैं कि उसके अंदर मॉडल वर्ब फाइंड आउट करो, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, या आपको बोला जाएगा कि यार इस सेंटेंस को ना अब वापस से लिखो इस मॉडल वर्ब को यूज करके। ऐसे सेंटेंसेस आपको, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आज के इस छोटे से वीडियो में वैसे मैं आपको ये डिटेल में भी पढ़ाऊंगी, बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगी कॉमन मॉडल्स जो आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनका फंक्शन क्या होता है, कैसे आप उन्हें फिर यूज कर पाओगे। ठीक है, तो कोई भी मॉडल वर्ब जो होता है, मॉडल वर्ब्स को हम यूजुअली ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोलते हैं, और ये आपको हेल्प करते हैं ये बताने के लिए कि आपको अगर एबिलिटी बतानी है, आपको अगर कोई पॉसिबिलिटी बतानी है, आपको अगर कोई जैसे कि परमिशन लेनी है, परमिशन देनी है, इस टाइप की जो भी चीज़ें आपको बतानी रहती है, करनी रहती है, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ठीक है, ऐसी चीज़ें आप कैसे बता सकते हैं वो इन मॉडल वर्ब्स की वजह से बता सकते हैं। स्टार्ट करेंगे हम कैन से, जो बहुत कॉमन है, ज़्यादातर पूछा जाता है। कैन का यूज़ 3 जगह कॉमन है, जो कि है पहला एबिलिटी बताने के लिए कि भाई किस चीज़ की आप योग्य है, आप क्या कर सकते हैं, काबिल है, आप वो चीज़ कर सकते हैं। जैसे आई कैन स्पीक फ्रेंच, तो मैं फ्रेंच बोल सकता हूँ, मेरे अंदर ये योग्यता है, काबिलियत है। उसके बाद बारी आती है इनफॉर्मल परमिशन के लिए। आप देखना कभी भी फॉर्मल सेटिंग के अंदर, ठीक है, आप कैन का यूज नहीं करेंगे, आप इनफॉर्मल सेटिंग के अंदर हमेशा कैन का यूज कर सकते हैं परमिशन लेने के लिए। जैसे कैन आई यूज योर फोन, इनफॉर्मल। पर अगर आपको किसी टीचर, प्रिंसिपल, किसी ऐसे बंदे से पूछना है तो आप बोलेंगे मे, ठीक है, मे वहां पर फॉर्मल टोन में यूज होता है। उसके बाद है पॉसिबिलिटी, जैसे स्मोकिंग कैन कॉज कैंसर, थियोरेटिकल है ये कि स्मोकिंग से जो है क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है, उसके लिए भी हम कैन का यूज करते हैं। कुड का यूज क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कैन का ही पास्ट फॉर्म हो गया ये, तो एक पास्ट एबिलिटी बताने के लिए भी यूज होता है। जैसे आई कुड रन फास्ट व्हेन आई वाज यंग, मैं ना बहुत तेज दौड़ सकता था जब मैं जवान था। उसके बाद है पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, ध्यान दीजिएगा पोलाइट बोला हुआ है, यहां पर लिखा था इनफॉर्मल परमिशन, यहां लिखा है पोलाइट रिक्वेस्ट। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट अगर आप पोलाइटली कर रहे हैं तो आप कुड लगाएंगे। कुड यू पास द सॉल्ट, क्या आप सॉल्ट पास कर सकते हैं, तो ये एक पोलाइट रिक्वेस्ट है। स्लाइट पॉसिबिलिटी के लिए भी हम बहुत बार यूज करते हैं, जैसे इट कुड रेन लेटर। लास्ट है सजेशन, वी कुड गो टू द सिनेमा, तो ये आपने सामने वाले को एक सजेशन दिया है कि भाई हम सिनेमा जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है मे का यूज होता है फॉर्मल परमिशन के लिए, जैसे यू मे नाउ सीट द ब्राइड, या फिर फॉर्मल परमिशन में आ जाता है मे आई कम इन, सर परमिशन लेने के लिए आ जाता है। दूसरा होता है पॉसिबिलिटी के लिए, जब किसी भी चीज के होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल आसमान में बहुत ज्यादा घने बादल हैं, ठीक है, और दिख रहा है आपको बारिश होगी ही होगी, तो आप लिखेंगे इट मे रेन, मतलब पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे आई मे बी लेट होम टुनाइट, हो सकता है मैं आज लेट हो जाऊं, तो वो पॉसिबिलिटी ज्यादा है लेट होने की। आफ्टर दैट है माइट, जब पॉसिबिलिटी कम हो, मतलब आसमान साफ है, बस आपको लग रहा है कि शायद बारिश हो सकती है। लेस लाइकली देन मे, शी माइट नॉट कम टू द पार्टी, दैट मीन्स कि हो सकता है वो पार्टी में ना ही आए, तो बिल्कुल ना के बराबर पॉसिबिलिटी जब होती है तो हम माइट का यूज करते हैं। वेरी पोलाइट सजेशन या रिक्वेस्ट के लिए, ये अब बिल्कुल यूज नहीं होता है, पहले काफी यूज होता था, ठीक है। आफ्टर दैट आता है विल यूज होता है फ्यूचर के किसी प्रिडिक्शन के लिए, जैसे द मीटिंग विल स्टार्ट सून, कि भाई हाँ बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। प्रोमिसेस या ऑफर्स के लिए भी ये यूज होता है, जैसे आई विल ऑलवेज लव यू, मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूंगा, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, प्रोमिसेस या ऑफर्स के लिए। इंस्टेंट डिसीजन के लिए भी, जैसे आई विल हैव द स्टीक प्लीज, ठीक है, उसने इंस्टेंट डिसीजन लिया कि मैं स्टीक लूंगा। वुड क्या होता है? वुड होता है कंडीशनल सेंटेंसेस के अंदर, जैसे आई वुड ट्रैवल इफ आई हैड मनी, पैसे होते तो मैं ट्रैवल करता, कंडीशन है पैसे होते तो ट्रैवल करता। पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए अगेन वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर, क्या आप प्लीज दरवाजा बंद कर देंगे। पास्ट हैबिट्स के लिए, जैसे व्हेन आई वाज यंग आई वुड सिट माय ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर, आई वुड विजिट माय ग्रैंड पेरेंट्स एवरी समर, तो जब मैं जवान था तो मैं अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने जाता था हर दोपहर, हर समर। लास्ट है प्रेफरेंसेस, आई वुड रादर स्टे होम, ठीक है, प्रेफरेंस बताया कि भाई मैं जाने से अच्छा घर पे रहना पसंद करूंगा, क्लियर। आफ्टर दैट शैल होता है फॉर्मल सजेशन के लिए, वैसे अब शैल का यूज जो है वो कम हो गया है, काफी कम हो गया है, ठीक है, बट
फॉर्मल ऑब्लिगेशंस में हम इसको काफी यूज करते हैं, जैसे ऑल विजिटर्स शैल रिपोर्ट टू द रिसेप्शन, तो ये एक ऑब्लिगेशन है, ये एक रूल है, तो इस वाले कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा यूज होता है, इसमें बहुत कम यूज होता है, बट होता है। फॉर्मल सजेशन बोला है यहाँ पर, इसीलिए शैल वी गो, क्या हमें जाना चाहिए, इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, बट जो हम वो विल शैल यूज करते थे ना फ्यूचर टेंस के अंदर, वहां पर कम हो गया है। आफ्टर दैट आता है शुड यूज होता है एडवाइस के लिए, यू शुड सी अ डॉक्टर। माइल्ड ऑब्लिगेशन के लिए शुड यूज हो सकता है। अब देखो यार, यहां पर जो एडवाइस है ना वो ऐसी है कि सामने वाला माने या ना माने वो उसके ऊपर है, आपने उसको सलाह दे दी है, ठीक है, यहां कोई कंपल्शन नहीं है। यहां पर थोड़ा सा माइल्ड ऑब्लिगेशन के लिए भी यूज होता है, जैसे ही शुड बी हियर बाय नाउ, कि उसे अभी तक यहां होना चाहिए था, है ना। उसके बाद है प्रोबेबिलिटी, जैसे दे शुड हैव अराइव्ड बाय नाउ, प्रोबेबिलिटी, क्लियर। आफ्टर दैट आता है मस्ट यूज होता है बेटा स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन के लिए या नेसेसिटी, रूल है, लॉ है, करना ही करना है, यू मस्ट वेयर अ सीट बेल्ट, रूल है, लॉ है, करना ही करना है। लॉजिकल सर्टेनिटी के लिए भी यूज होता है, जैसे यू हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल डे, यू मस्ट बी टायर्ड। अब ये लॉजिकल सर्टेनिटी क्या है, मतलब निश्चित है ऐसा होगा ही होगा, तुम सारा दिन से ट्रैवल कर रहे थे तो ये निश्चित है कि तुम थक ही गए होंगे, है ना, तो दिस इज लॉजिकल क्योंकि उसने सारा दिन ट्रैवल किया, राइट। आफ्टर दैट ऑट टू, मॉरल ऑब्लिगेशन या एडवाइस के लिए, फॉर एग्जाम्पल यू ऑट टू अपोलोजाइज, करना ही करना होगा तुम्हें, ठीक है, तो ये शुड के जैसा ही होता है। आफ्टर दैट है नीड टू, नेसेसिटी के लिए, जैसे आई नीड टू फिनिश दिस रिपोर्ट, राइट। उसके बाद है हैव टू, हैव गॉट टू या यूज टू। हैव टू अगेन एक्सटर्नल ऑब्लिगेशन, मुझे ये काम करना पड़ रहा है, मेरा मन नहीं है करने का, मुझे करना पड़ रहा है, आई हैव टू फिनिश दिस रिपोर्ट, मेरे बॉस ने बोला है तो मुझे करना पड़ रहा है, तो वहां पर हैव टू यूज होगा। पास्ट हैबिट्स के लिए हम यूज टू यूज करते हैं, जैसे आई यूज टू स्मोक, शी यूज टू बी अ टीचर, राइट। तो ये थे कुछ मॉडल वर्ब्स, ऐसी छोटी छोटी वीडियोस में आपके लिए बताऊंगी ताकि कुछ कुछ जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे और ग्रामर जो है वो आपके लिए और आसान होती रहे। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अगर चैनल पर नए हैं प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ऑल द बेस्ट।